नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इंद्रजीत प्रजापति। आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ और बेहतर होंगे। आज हम यूपी टेट प्राइमरी लेवल 2026 की संपूर्ण सिलेबस की बात करने वाले हैं कि यूपी टेट प्राइमरी लेवल में कौन कौन से विषय से कौन कौन से प्रश्न, कितने प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसके बारे में हम ये भी जानेंगे कि यूपी टेट 2026 की ऑनलाइन प्रक्रिया कब से शुरू हुई है और ये प्रक्रिया कब तक चलेगी। इसकी ऑनलाइन स्टार्ट हुआ है 27 मार्च 2026 से और लास्ट डेट होगा 26 अप्रैल 2026, और इसकी फ़ीस पेमेंट लास्ट डेट होगी 26 अप्रैल। करेक्शन लास्ट डेट होगा 1 मई 2026, और एग्ज़ाम डेट की हम बात करें तो 2, 3, 4 जुलाई 2026 को होना संभावित है। एग्ज़ाम सिटी डिटेल की हम बात करें तो 22 जून 2026 से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड भी ऑफिशियल वेबसाइट पर ही डाउनलोड होंगे और ये 30 जून 2026 से अवेलेबल होगा। चलिए बात करते हैं यूपी टेट प्राइमरी लेवल में कौन कौन से सिलेबस पढ़ने वाले हैं हम, कितने प्रश्न आएंगे, किस टॉपिक से कौन कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। मेरी प्राथमिक स्तर टेट परीक्षा की हम बात कर रहे हैं। ये परीक्षा अगर हम इसकी अवधि की बात करें तो 2.5 घंटे हैं, अर्थात 150 मिनट की होंगी। यूपी टेट में सभी प्रश्न एक सही उत्तर के साथ 4 विकल्प वाले बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक होगा। नकारात्मक मूल्यांकन नहीं होगा, यानी कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। इसके संरचना और विषय वस्तु की हम बात करें तो पहला रहेगा हमारा बाल विकास एवं शिक्षण विधि। पहला जो हमारा इसका पेपर होगा, यानी कि एक पेपर में टोटल 150 प्रश्न होंगे और पहला विषय जो होगा हमारा वो है बाल विकास एवं शिक्षण विधि। इसमें इस विषय से कुल 30 प्रश्न पूछे जाएंगे और 30 अंकों का होगा, यानी एक प्रश्न 1 अंक का होगा। दूसरा विषय होगा भाषा प्रथम हिंदी, अनिवार्य विषय है, मतलब कि जो प्रथम भाषा है हिंदी, उसमें से 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और ये 30 अंक के होंगे। और भाषा द्वितीय की हम बात करें तो इसमें अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत, इन तीनों में से कोई एक विषय अनिवार्य होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 30 होगी और ये प्रत्येक प्रश्न जो है 1 अंक के होंगे। चौथे विषय की बात करें गणित, ये अनिवार्य विषय है, इसमें भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, 30 अंकों का होगा। और हमारा 5वां विषय रहेगा पर्यावरणीय अध्ययन, इससे भी 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। यानी यूपी टेट जूनियर लेवल में कुल कितने प्रश्न पूछे जाने वाले हैं? 150 प्रश्न, और कितने अंक के होंगे? 150 अंक के होंगे और कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर हम पहले विषय की बात करें बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ, तो इसमें 30 अंकों के प्रश्न में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें होगा हमारा बाल विकास होगा और सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत होगा। जिसमें बाल विकास में हम बात करें तो बाल विकास का अर्थ, आवश्यकता तथा क्षेत्र, बाल विकास की अवस्थाएं, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, संवेगात्मक विकास या भाषा विकास, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास, सृजनात्मक एवं सृजनात्मक क्षमता का विकास। यानी बाल विकास के आधार पर उनको प्रभावित करने वाले कारक, यानी वंशानुक्रम, वातावरण, पारिवारिक, सामाजिक, विद्यालय, संचार माध्यम, हम इन सब टॉपिकों को कवर करेंगे। वहीं सीखने का अर्थ तथा सिद्धांत की हम बात करें तो अधिगम का अर्थ प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम की प्रभावशाली विधियाँ और अधिगम के नियम, थार्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम एवं अधिगम में उनका महत्व, अधिगम के प्रमुख सिद्धांत तथा कक्षा शिक्षण में इनकी व्यवहारिक उपयोगिता, इन सब बातों को हम कवर करेंगे। और शिक्षण और शिक्षण विधाएं की हम बात करें तो शिक्षण का अर्थ तथा उद्देश्य, संप्रेषण, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण प्रविधियाँ, शिक्षण की नवीन विधाएं, सूक्ष्म शिक्षण एवं शिक्षण के आधारभूत कौशल, इन सब टॉपिकों को कवर करने वाले हैं। और समावेशी शिक्षा और निर्देशन एवं परामर्श की बात करें तो इसमें हम मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश प्रयागराज,
मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र मंडल स्तर पर, जिला चिकित्सालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षित डाइट मेंटर और पर्यवेक्षण का निरीक्षण तंत्र, इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। इसी में हम बात करें तो अधिगम और अध्यापन की हम बात करें तो बालक किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बालक विद्यालय प्रदर्शन में सफलता प्राप्त करने में कैसे और क्यों असफल होते हैं, इन सब बातों को हम चर्चा करेंगे। और भाषा प्रथम की हम बात करें तो यानी दूसरा जो हमारा विषय होगा भाषा प्रथम में, जिसमें हिंदी विषय वस्तु रहेगी, इसमें हम कुल 30 प्रश्नों के पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से प्रश्न होंगे इसमें, किस किस टॉपिक से होंगे, है आपके पास अपठित अनुच्छेद, हिंदी वर्णमाला, स्वर व्यंजन, वर्णों के मेल से मात्रिक तथा अमात्रिक शब्दों की पहचान, वाक्य रचना, हिंदी की सभी ध्वनियों के पारस्परिक अंतर की जानकारी, विशेष रूप से स, ब, व, ढ, ढ, इन सब की ध्वनियों के बारे में हम जानेंगे। हिंदी भाषा की सभी ध्वनियों, वर्णों, अनुस्वार, अनुनासिक एवं चंद्रबिंदु में अंतर, संयुक्ताक्षर एवं अनुनासिक ध्वनियों के प्रयोग से बने शब्द, सभी प्रकार की मात्राएं, विराम चिन्हों यथा अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, इन सभी चिन्हों का प्रयोग, विलोम समानार्थी, तुकांत, आतुकांत समान ध्वनियों वाले शब्द, वहीं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया एवं विशेषण के भेद, वचन, लिंग एवं काल, प्रत्यय, उपसर्ग, तत्सम, तद्भव, आदेशर शब्दों की पहचान है, उनमें अंतर, इन सभी टॉपिकों को हम कवर करने वाले हैं भाषा प्रथम में। वहीं भाषा द्वितीय की बात करें तो इंग्लिश में हमारे 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हम बात करें अनसीन पैसेज होंगे, द सेंटेंस, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेज, पार्ट ऑफ स्पीच, काइंड्स ऑफ नाउन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, टेंस प्रेजेंट, टेंस पास्ट, फ्यूचर, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन, वर्ड फॉर्मेशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिंगुलर एंड प्लूरल नंबर एंड जेंडर, हम इतने टॉपिकों को कवर करेंगे। वही भाषा द्वितीय में हम बात करें तो उर्दू विषय की, इसमें भी अपठित अनुच्छेद होंगे, ज़बान की फ़नी महारतों की मालूमात, मशहूर अदीबों एवं शायरों की हालातों, ज़िंदगी एवं उनकी रचनाओं की जानकारी, मुख्तलिफ अफसाने अदब जैसे मंजुमन, अफसाना मरसिया, मसनवी दस्तान, वरगराह की तारीफ, माँ अमलसाल, इन सब टॉपिकों को हम कवर करने वाले हैं। और भाषा तृतीय द्वितीय में हम बात करें संस्कृत की, तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं अपठित अनुच्छेद, आकारांत पुल्लिंग, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत नपुंसकलिंग, इकारांत, उकारांत, इन सब चीज़ों को हम कवर करेंगे। संस्कृत में और कौन कौन से टॉपिक होंगे हमारे, संधि, सरल शब्दों की संधि तथा उनका विच्छेद, दीर्घ संख्याएं, संस्कृत में संख्याओं के ज्ञान, लिंग, वचन, प्रत्याहार, स्वर के प्रकार, व्यंजन के प्रकार, इन सब टॉपिकों को हम कवर करने वाले हैं। वहीं अगर हम चौथे विषय की बात करें गणित में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, संख्याएं एवं संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, लघुत्तम समापवर्त एवं महत्तम समापवर्तक, भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा व भाग, दशमलव जोड़, घटाना, गुणा व भाग, प्रतिशत, लाभ, हानि, साधारण ब्याज, ज्यामिति, आकृति एवं पृष्ठ, कोण, त्रिभुज, वृत्त, धन, मापन, समय, तौल, धारिता, लंबाई, ताप, परिमिति यानी परिमाप, त्रिभुज, आयत, वर्ग, चतुर्भुज, कैलेंडर, आंकड़े, आयतन, धारिता, धन, घनाभ, क्षेत्रफल, आयत, वर्ग, रेलवे या बस समय सारणी, आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण एवं निरूपण। और इसमें कौन से टॉपिक होंगे हमारे, अध्ययन संबंधी मुद्दे जैसे गणितीय या तार्किक चिंतन की प्रकृति, बालक के चिंतन एवं तर्क शक्ति, पैटर्नों का तथा अर्थ निकालने का अधिगम कार्य नीतियाँ, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, औपचारिक एवं अनौपचारिक पद्धतियों के माध्यम से मूल्यांकन, शिक्षण की समस्याएं, त्रुटि विश्लेषण तथा अधिगम एवं अध्ययन के प्रासंगिक पहलू। और वहीं आखिरी विषय हम बात करें तो पर्यावरणीय अध्ययन की हम बात करें तो इसमें क्या क्या टॉपिक कवर होंगे, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र एवं पर्यावरण, इन सब चीज़ों से कुल 30 प्रश्न होने वाले हैं। इसके अगर हम टॉपिक की बात करें तो परिवार, भोजन, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, आवास, पेड़ पौधे एवं जंतु, हमारा परिवेश, मेला, स्थानीय पेशे से जुड़े व्यक्ति एवं व्यवसाय, जल, यातायात एवं संचार, खेल एवं खेल भावना, भारत, नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात, महाद्वीप, महासागर,
हमारा प्रदेश में हम पढ़ेंगे नदियाँ, पर्वत, पठार, वन, यातायात। संविधान की बात करें तो हम पढ़ेंगे शासन व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, जिला प्रशासन, प्रदेश की शासन व्यवस्था, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, राष्ट्रीय पर्व, राष्ट्रीय प्रतीक, मतदान, राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण आवश्यकता, महत्व एवं उपयोगिता, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण के प्रति सामाजिक दायित्व बोध, पर्यावरण संरक्षण हेतु संचालित योजनाएं। और अध्यापन संबंधी मुद्दे की हम बात करें तो पर्यावरणीय अध्ययन की अवधारणा और पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व, एकीकृत पर्यावरणीय अध्ययन, अधिगम सिद्धांत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की व्यक्ति एवं संबंध अवधारणा प्रस्तुत करने की दृष्टिकोण, क्रियाकलाप, प्रयोग या व्यवहारिक कार्य, चर्चा, सतत व्यापक मूल्यांकन, शिक्षण सामग्री उपकरण और समस्याएं। यानी कि कुल जो है हम यूपी टेट जूनियर लेवल में कुल कितने प्रश्नों को देखने वाले हैं? कुल 150 प्रश्न होंगे और कुल 5 विषयों से प्रश्न पूछे जाने हैं। हमने 5 विषयों के बारे में पूरा विस्तार से बता दिया आपको। पहला विषय होगा बाल विकास एवं शिक्षण विधि से 30 प्रश्न आने वाले हैं। भाषा प्रथम में हिंदी अनिवार्य विषय रहेगा, इससे 30 प्रश्न आने वाले हैं। भाषा द्वितीय से हम बात करें तो अंग्रेजी, उर्दू या संस्कृत में से कोई एक भाषा अनिवार्य होगा, जिसके 30 प्रश्न होंगे। गणित अनिवार्य है, इसमें 30 प्रश्न होंगे। पर्यावरणीय अध्ययन, यानी कुल 5 विषयों से कुल 150 प्रश्न पूछे जाने हैं और इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। अपने दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।